नमस्कार सभी साथियों का राम राम। साथियों, जो भी आरआरबी एनटीपीसी के कैंडिडेट्स हैं और जो फाइनल रिज़ल्ट और ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनका बहुत सारा कमेंट जो है मैंने जो पहले वीडियो डाला हुआ था, जब रिज़ल्ट आया था, डीवी लिस्ट आया था, तो उसके बाद जो है बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे वीडियोज़ पे कि भैया यूजी के लिए अंडर ग्रेजुएट के डीवी शेड्यूल के बारे में वीडियो लाइए, कट ऑफ कितना तक घट सकता है, मिनिमम कट ऑफ कितना घटेगा, मैक्सिमम कट ऑफ कितना तक घट सकता है, अगले डीवी में मुझे मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेरा जो है डीवी हो चुका है और मैं अभी जो है मेरा सीसीटीएस में नाम है, तो क्या मुझे टाइपिंग वाला पोस्ट मिलेगा, टाइपिंग के बाद कि सीसीटीएस ही मिलेगा। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उसी से रिलेटेड जो है ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेके आ गया हूँ आप सभी के लिए। और साथियों, अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखिएगा, बहुत सारे डाउट जो होंगे आपके मन के वो क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो क्या हो रहा है कि वो वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं। वीडियो में मैंने ऑलरेडी जो भी उनके डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश किया है, वो जो कमेंट थोड़ा सा वीडियो देख के और कमेंट में जाके जो है डाउट पूछ रहे हैं। तो एक बार पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए, थंबनेल में आपने ये सभी चीज़ें देख भी लिया होगा। तो जैसा कि सबसे इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपका आरआरबी एनटीपीसी का जो है, ये देखिए यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का डीवी शेड्यूल जारी हो चुका है। जी हाँ, जो अंडर ग्रेजुएट वाले जो साथी हैं जो बहुत दिन मतलब क्वेश्चन कर रहे थे कि कब तक आएगा कब तक आएगा, तो उसका भी शेड्यूल जारी हो चुका है और बताएंगे कि आपको कौन कौन से आरआरबी का जारी हो गया है और कौन सा बचे हुए आरआरबी का कब तक हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें चलिए देर न करते हुए पहले आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आरआरबी रांची है। आरआरबी रांची जो है सभी चीज़ों में आगे पहले है। यहाँ पे जो ग्रेजुएशन लेवल का जो डीवी का डेट आया था, तो सबसे पहले आरआरबी रांची का ही आया था शेड्यूल, जो आया था आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और यहाँ भी जो है आरआरबी रांची ने इसमें बाजी मारा है और आपका अंडर ग्रेजुएट का जो है डीवी शेड्यूल जारी कर दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं और इसमें देखिए डीबी शेड्यूल यहाँ से दे दिया गया है आपका। यहाँ दिखा देते हैं, देखिए 24 जून से ही आपका डीवी जो है चालू हो जाएगा अंडर ग्रेजुएट लेवल वालों का। ये देखिए डीवी इस तरीके से कैंडिडेट्स का यहाँ पे दिया हुआ है सारा। और 24 और 25 दो दिनों में ही पूरा जो है डीवी 24 जून और 25 जून में समाप्त हो जाएगा। ये 8 तारीख को कल ही जो है डीवी शेड्यूल जो है जारी कर दिया गया आरआरबी रांची का। इसके अलावा जो देख सकते हैं आप यहाँ पे आरआरबी चेन्नई का भी देख सकते हैं। आरआरबी चेन्नई ने भी जो है यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए, देखिए अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए जो है यहाँ पे डीबी शेड्यूल जारी कर दिया है। और इनका डीबी शेड्यूल ये 5 तारीख को ही जारी हो चुका था। 22 जून को जो है इतने 40 कैंडिडेट्स का जो है डीबी शेड्यूल है अंडर ग्रेजुएट लेवल वाले में। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। और भी कुछ आरआरबी का जो अगर डीबी शेड्यूल हो चुका है, तो आप लोग अपना अपना आरआरबी का अगर जिनका भी शेड्यूल जारी हो चुका है आप कॉमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, अब चलिए मेन मुद्दे पर हम लोग बात करते हैं कि आपका जो डाउट था धीरे धीरे एक एक करके क्लियर करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, उसके बाद भी आपको कोई डाउट रहेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बचे हुए आरआरबी का डीवी शेड्यूल कब आएगा? जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि ग्रेजुएट लेवल के भी बहुत सारे जो आरआरबी हैं वहाँ के डीवी लिस्ट आ चुकी है, डीवी शेड्यूल माफ़ कीजिएगा, डीवी शेड्यूल आ चुका है बहुत सारे आरआरबीज का। कुछ ही आरआरबीज हैं जो बचे हुए हैं, जैसे कुछ आरआरबी वगैरह हैं बचे हुए, जैसे पटना आरआरबी है और भी कुछ आरआरबीज हैं जो जहाँ पे अभी भी डीवी शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। तो बचे हुए आरआरबी जो ये जून का महीना चल रहा है और आज है 9 जून, तो आपको जो है 20 से 25 जून के आसपास में जो है आपका मतलब आज 9 जून है ना, तो आने वाले मतलब नेक्स्ट सप्ताह तक लगभग शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। डीवी जब शेड्यूल जारी होगा तो फर्स्ट डे का जो डीवी होगा कभी भी तो 15 दिन बाद होगा। ठीक है, तो 15 दिन पहले यानी कि डीवी जिस दिन का शेड्यूल होगा उससे 15 दिन पहले जो है डीवी का शेड्यूल जारी किया जाएगा, डीवी डेट से 15 दिन पहले। तो उस हिसाब से मान के चलिए कि आने वाले जो है 7 से 10 दिनों के अंदर में जो है लगभग सभी जगह का ग्रेजुएट लेवल का डीवी शेड्यूल जो है जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट का भी धीरे धीरे जो है इसी के साथ में, अब ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि आपका ग्रेजुएट का पहले ग्रेजुएट लेवल का डीवी होगा उसके बाद अंडर ग्रेजुएट का डीवी होगा, इस तरीके से नहीं है। जैसे जैसे ग्रेजुएट, जैसे आरआरबी रांची का आप देख सकते हैं, सबसे पहले ग्रेजुएट लेवल का लिया गया था, फिर अभी अंडर ग्रेजुएट का भी जारी कर दिया गया है। चेन्नई ने भी अंडर ग्रेजुएट का जारी कर दिया है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब सीक्वेंस में जैसे ग्रेजुएट लेवल का जहाँ का अभी नहीं आया है तो पहले ग्रेजुएट लेवल का आएगा और उसके 5 से 7 दिनों के बाद जो है अंडर ग्रेजुएट लेवल का भी जो है आपका डीवी शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। मतलब इसी महीने में आपका जो भी होगा प्रोसेस होगा। जून के महीने में ये डीवी शेड्यूल के लिए जो कैंडिडेट का डीवी लिस्ट में नाम आ चुका है उनका डीवी जो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल उसका डेट आएगा। ठीक है, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे जिसकी वजह से जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स ऊहापोह की स्थिति में बने हुए हैं कि उनको जो है
मतलब कुछ कैंडिडेट्स हैं जो कट ऑफ से कुछ कम मार्क्स भी हैं, वो भी इंतज़ार में हैं। तो देखिए टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट कब तक जारी होगा, तो टाइपिंग टेस्ट का मैं बताना चाहूँगा कि टाइपिंग टेस्ट आपका जो है ना मैनुअल जांच होता है। रेलवे में टाइपिंग की जो जांच, स्क्रिप्ट की जो जांच की जाती है वो मैनुअली की जाती है। ये मत सोचिएगा कि जैसे आपने जो है ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट दिया है तो आपका जो है ये रिजल्ट तुरंत से ऑनलाइन की तरह जैसे एग्ज़ाम देते हैं उस तरीके से आंसर के साथ में तुरंत से आ जाता है, तो उस तरीके से नहीं है। वो जो भी आपने टाइपिंग किया है उसका जो है प्रिंट निकाला जाता है और प्रिंट निकाल के फिर उसको जो है मैनुअली जांच किया जाता है एक एक। तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है और आशा है कि वो भी टाइपिंग का भी रिजल्ट जो है 20 से 25 मतलब 20 तारीख के बाद कभी भी 20 तारीख के बाद कभी भी टाइपिंग का भी रिजल्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा कि टाइपिंग का रिजल्ट आपको बताया नहीं जाए कि मतलब इस तरीके से नहीं आएगा कि आपका टाइपिंग, हाँ हो सकता है बाद में क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड आपको टाइपिंग का एक लिंक दिया जाएगा उसमें देखने के लिए। लेकिन क्या है कि जो जिनका भी अभी डीवी कराया जा रहा है, डीवी इसलिए कराया जा रहा है कि कम से कम इतने लोगों का तो डीवी हो जाएगा जो नॉन टाइपिंग पोस्ट के अगेंस्ट में जितनी वैकेंसीज है उसके अगेंस्ट में वो टाइपिंग मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इतने लड़कों का हो जाएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिनका यहाँ पे अभी जो कैंडिडेट्स जो बुलाए गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, वो जरूरी नहीं है कि अभी जिस मतलब अभी नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए आया, जैसे कि CCTS के लिए आया है, ग्रेजुएट लेवल की बात कर रहा हूँ, तो GTM के लिए आया है और आपका स्टेशन मास्टर के लिए आया। तो ऐसा नहीं है कि इन कैंडिडेट्स को यही तीनों पोस्ट मिलेगा। ये अभी जब तक कि टाइपिंग रिजल्ट नहीं आएगा तो वो डिसाइड नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैंने बार बार मैं यही दोहरा रहा हूँ कि आपको रेलवे में जो है रेलवे में पोस्ट प्रेफरेंस काफ़ी वैल्यू दिया जाता है। तो यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस, मेडिकल और मार्क्स तीनों को ध्यान में रखते हुए ही जो है पोस्ट अलॉट किया जाएगा। तो जिनका अभी मान के चलिए डीबी हो गया है, ठीक है, लेकिन वो हो सकता है कि अभी एसीएम स्टेशन मास्टर या CCTS के कट ऑफ को क्रॉस कर रहे हैं, उनका मार्क्स इतना है, ठीक है, और अभी उनका लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो फर्स्ट प्रेफरेंस में अपना जो फॉर्म अप्लाई करते समय उन्होंने टाइपिंग कर दे रखा था, चाहे वो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हो या फिर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट जो JAA का पोस्ट है, तो अगर उसका फर्स्ट प्रेफरेंस दे रखा है तो फिर उनको जो है टाइपिंग अगर क्वालिफाई होते हैं तो यही पोस्ट उनको पहले दी जाएगी। तो उसके लिए टाइपिंग के रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा। कुल मिलाजुला के बात यही है कि आपका टाइपिंग का जब जो है जांच हो जाएगा उसके बाद ही फाइनल अलॉटमेंट होगा, ठीक है, फाइनल अलॉटमेंट जो होगा पोस्ट का वो होगा। हाँ, ये ऐसा हो सकता है ज़रूर कि कुछ कैंडिडेट्स जो एसएम और CCTS और जो GTM के लिए अभी डीवी के लिए गए हुए हैं, जिनका मार्क्स जो इनके कट ऑफ रेंज में है और उनका फर्स्ट प्रेफरेंस भी जो है स्टेशन मास्टर, CCTS और GTM वाली ही है, तो उस केस में हो सकता है कि उनका जो है उस पोस्ट को अलॉट कर दिया जाए, हो सकता है पब्लिश भी कर दिया जाए उनका पैनल, या फिर उसको जो है सुरक्षित अभी रख लिया जाएगा, ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ये हुआ टाइपिंग के रिजल्ट का बात। तो टाइपिंग रिजल्ट मैंने बता दिया है 20 से 25 तारीख के बाद कभी भी जो है वो उसका रिजल्ट आ जाएगा, मतलब इस एंड महीने के लास्ट तक तो हो ही जाएगा, मतलब अभी क्योंकि डीवी चल रहा है। उसके बाद जो है फाइनल पैनल लिस्ट और ज्वाइनिंग लेटर कब तक मिल सकता है, तो फाइनल पैनल लिस्ट के बारे में मैंने बताया कि फाइनल पैनल तो टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद ही जो है आपका वो किया जाएगा। तो पहला चीज़ आप सभी को, जैसे कि एक चीज़ और देखिए कि जो अभी जितने कैंडिडेट्स को डीवी लिस्ट के लिए बुलाया गया है वो सिर्फ नॉन टाइपिंग पोस्ट के अगेंस्ट में ही बुलाया गया है, उतने ही कैंडिडेट्स को। लेकिन जितनी टाइपिंग की पोस्ट की वैकेंसी है तो उतने और लोगों को भी तो बुलाना है ना, तो उतने और लोगों को भी बुलाना है। तो फिर जो है जैसे ही टाइपिंग का रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कौन क्वालिफाइड हुए, नॉट क्वालिफाइड हुए, और जिनको अभी डीवी लिस्ट में शामिल किया गया था, जिनकी डीवी हो चुकी है, तो फिर उसमें से देखा जाएगा कि कैसे कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो टाइपिंग पोस्ट में जाके एकोमोडेट हो रहे हैं, यानी कि टाइपिंग का प्रेफरेंस उनका था, वो टाइपिंग क्वालिफाइड है तो उनको टाइपिंग पोस्ट मिल रहा है। तो उसके बाद फिर देखा जाएगा कि वैकेंसी जो है, अगर मान के चले कि अभी नॉन टाइपिंग पोस्ट वाले में से कुछ कैंडिडेट्स टाइपिंग पोस्ट में चले जाएंगे तो नॉन टाइपिंग पोस्ट में वैकेंसी हो जाएगी, या फिर अभी सिलेक्टेड जितने भी कैंडिडेट्स डीवी के लिए जो कैंडिडेट्स गए हैं वो सभी अगर उनका जो है ये मतलब नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए ही सिलेक्ट हो गए तो जितनी टाइपिंग पोस्ट है उसकी वैकेंसी रह जाएगी, तो उसके लिए फिर अलग से डीवी लिस्ट निकाला जाएगा। तो वो जो डीवी लिस्ट निकाला जाएगा तो वो डीवी फिर होगा, उसके बाद ही सबको एकोमोडेट होने के बाद ही ना फाइनल पैनल आएगा। तो फाइनल पैनल आने में तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो फाइनल पैनल भी वैसे भी, क्योंकि ये मैं टाइपिंग वगैरह आपका जून से पहले हो जाए, एंड से पहले हो जाएगा, तो होने की संभावना है। तो जुलाई में जो है आपका फाइनल पैनल जो है जुलाई के 15 से 20 तारीख तक पैनल आने की संभावना रहेगी आपका। मतलब ये पहले तो देखिए, अगर कुछ नॉन टाइपिंग पोस्ट वाले जो कैंडिडेट्स और प्रेफरेंस भी नॉन टाइपिंग का है तो उनका अगर पैनल देना होगा तो वो आपका 15 से 20 जुलाई तक दे दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर एक ही बार टाइपिंग वाला को लेके और
तब जाके सबको जो है पोस्ट वाइज और उनका मतलब पोस्ट प्रेफरेंस वाइज और आपका मार्क्स और मेडिकल को देख के सबको एकोमोडेट करके एक ही बार अगर पैनल जारी किया जाएगा तो एक बार पैनल जारी करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि पहले तो बचे हुए कैंडिडेट्स के लिए डीवी लिस्ट निकालना होगा, उनका डीवी शेड्यूल होगा और डीवी कराया जाएगा, तो उसमें आपका जुलाई मंथ निकल जाएगा। ठीक है, तो जुलाई मंथ निकल जाएगा तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जुलाई एंड या अगस्त में शुरुआत में जो है वो पैनल आने की संभावना रहेगी। ये हो गई बात पैनल की। और सेम चीज़ें जो है आप सीक्वेंस में, ये मत सोचिए कि हम यूजी के लिए और ग्रेजुएट लेवल के सेम को जो है एक सीक्वेंस में जोड़िए। देखिए धीरे धीरे कुछ ही दिनों के अंतराल में आपका यूजी का भी डीवी लिस्ट जारी हो गया, शेड्यूल भी आ गया है 2-3 जगहों का आरआरबी का, और धीरे धीरे सब जगह का आ रहा है। तो आप मान के चलिए कि 10 से 15 दिन आप भी यूजी वाले भी 10 से 15 दिन बाद में, ग्रेजुएट के 10-15 दिन बाद में सारे सीक्वेंस को आप उसी तरीके से देख सकते हैं। यूजी के लिए अलग से कुछ ये नहीं है। उसके बाद जो है ज्वाइनिंग लेटर की बात रही, तो देखिए फाइनल पैनल जब आ जाएगा तो पैनल पेपर को जो है संबंधित जोन को भेजा जाता है। जिस जोन के लिए आप सिलेक्ट हुए हैं उस जोन को जो है पैनल पेपर भेज दिया जाता है, और पैनल पेपर लगभग पैनल पब्लिश होने के अगले या 2-3 दिनों में आपको जोन में भेज दिया जाता है। फिर जोन जो है, जोन भी 2-4 मतलब जोन से भी 3-4 दिन लगता है। जिस डिवीज़न के लिए आपको सिलेक्ट किया गया उस डिवीज़न में आपका जो है लिस्ट भेजने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से 1 सप्ताह मतलब पैनल जो है पब्लिश होने से 1 सप्ताह से लेकर 10 दिन आप मान के चलिए कि आपको जो है ये समय लगता है डिवीज़न तक उसको पहुंचने में। उसके बाद जो डिवीज़न जो है फिर आप वैकेंसी मतलब डीआरएम से अप्रूवल उसका करवाते हैं। जो भी आपका जो आरआरबी से जो पैनल भेजा जाता है उसका डीआरएम से अप्रूवल होता है। डीआरएम सर के अप्रूवल के में भी जो है लगभग आपका 2 सप्ताह के करीब में समय लग जाता है फाइल पुटअप वगैरह करने में और अप्रूवल आने तक में। उसके बाद अप्रूवल जब आ जाता है तब जाके आपको फाइनल जो है ईमेल के माध्यम से या फिर आपको जो है लेटर के माध्यम से आपको ज्वाइनिंग के लिए ज्वाइनिंग कॉल जाता है। ठीक है, ज्वाइनिंग कॉल लेटर जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 7 से 10 दिन आपका निकल गया डिवीज़न तक पैनल पहुंचने में, और उसके बाद 2 सप्ताह अप्रूवल वगैरह में और ज्वाइनिंग। तो लगभग आप मान के चल सकते हैं कि पैनल पब्लिश होने के जो है लगभग 1.5 महीने से 2 मंथ तक आपको लगेगा आपका ज्वाइनिंग के लिए कॉल जाने में। ठीक है, और ज्वाइनिंग कॉल जाता है तो फिर आपका जो है ज्वाइनिंग करिएगा। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद अब हम लोग सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें जो है, ये तो जो सिलेक्टेड है वो तो ठीक है, उनको बधाई हो, वो तो चीज़ें देखेंगे। जो नहीं सिलेक्टेड हुए हैं अभी तक, जिनका डीवी लिस्ट में नाम नहीं है और कुछ मार्क्स से कट ऑफ से कम है, तो उनके लिए भी बात कर लेते हैं। तो देखिए कट ऑफ जिनका मार्क्स अभी, जैसा कि आप सभी को पता है कि सिर्फ नॉन टाइपिंग पोस्ट के वैकेंसी के बराबर ही जो है डीवी लिस्ट हुई है, तो ऑब्वियस ही बात है कि अभी और भी पोस्ट आनी बाकी हैं। तो अभी जिनको सिलेक्ट किया गया है वो मतलब ज़्यादा मार्क्स वाले हैं, ऊपर से उठाया गया कैंडिडेट्स को। तो ऑब्वियस ही बात है जब टाइपिंग पोस्ट के अगेंस्ट की जो वैकेंसी होगी उतने कैंडिडेट्स को और जब बुलाया जाएगा तो नीचे मार्क्स वाले आएंगे, तो नीचे मार्क्स वाले आएंगे तो ऑब्वियस बात है कि कट ऑफ जो है कम होगा, कट ऑफ नीचे जाएगा, डाउन होगा कट ऑफ। तो इसलिए मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि और कुछ लोग होंगे जो डीवी स्किप भी करेंगे, जिनका कहीं ना कहीं मतलब 24 की वैकेंसी है तो अदर जगह कहीं सिलेक्शन हो गया होगा सीजीएल वगैरह में या फिर अदर एसएससी से किसी दूसरे विभाग वगैरह में, तो कुछ कैंडिडेट्स वहाँ भी जो है छूटेंगे। तो डीवी में 100% कैंडिडेट्स नहीं पहुँचेंगे, तो डीवी में 100% कैंडिडेट में तो उसमें से भी कुछ वैकेंसी रहेगी जिनको नीचे लोअर मार्क्स वाले को बुलाया जाएगा, तो इसलिए कट ऑफ जो है कमेगा। अब रही बात कि कट ऑफ कितना तक कम हो सकता है, तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि आपको जो है जिनके मार्क्स जो है लगभग एक नंबर 1 मार्क्स के आसपास, 1 मार्क्स से जो है 1.5 मार्क्स के आसपास जो है कम है, तो उनके ज़्यादा चांसेज हैं कि उनका जो है डीवी लिस्ट में नाम आने का, चाहे वो सेकेंड डीवी में हो या थर्ड डीवी में हो, उनका नाम आ जाएगा। ठीक है, लगभग 1 से 1.5 मार्क्स के आसपास वाले जो मार्क्स जिनके कट ऑफ से कम है। ठीक है, ये इनका मार्क्स आएगा। दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कुछ कैंडिडेट्स के ऐसे कमेंट्स थे कि जैसा कि वो कह रहे हैं कि भैया मेरा अभी जो है डीवी लिस्ट में नाम आ गया है और मेरा डीवी भी हो गया, मेडिकल भी हो गया, मैं डीवी मेडिकल में अगर सब कुछ ओके हो गया है तो क्या मुझे जो है अब बाहर होने की कोई चांसेस नहीं है, बाहर होने का कोई डर नहीं है। तो ये इनका जो है क्वेश्चन हो रहा है। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि जिस पोस्ट के लिए आपकी मतलब ये आपका अभी डीवी और मेडिकल हुआ, और मतलब कहने का मतलब कि आप मेडिकल में अगर हाईयर मेडिकल स्टैंडर्ड को आप पास कर रहे हैं, यानी कि A2 मेडिकल स्टैंडर्ड को पास कर रहे हैं, तो फिर आपको कोई बाहर नहीं करेगा, आप बाहर होने का कोई संभावना है ही नहीं। और दूसरी चीज़ कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे कि उनका प्रीफ्रेंस में जो है टाइपिंग दिया हुआ है, फर्स्ट प्रीफ्रेंस उनका जो है टाइपिंग पोस्ट का है,
तो टाइपिंग पोस्ट अगर आपका प्रेफरेंस है और अभी भले ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया गया नॉन टाइपिंग के अगेंस्ट में, लेकिन आपका पोस्ट प्रेफरेंस टाइपिंग और अगर आप टाइपिंग क्वालिफाई होते हैं तो आपको टाइपिंग पोस्ट ही दिया जाएगा, टाइपिंग पोस्ट ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो वो आप 100% वैसे ही सिक्योर है। और टाइपिंग पोस्ट आपने टाइपिंग पास कर लिया है तो वैसे भी टाइपिंग पोस्ट का कट ऑफ मार्क्स जो है नॉन टाइपिंग पोस्ट से थोड़ा कम रहेगा, जैसे कि एसएम और सीसीटीएस से थोड़ा कम रहेगा। तो जब एसएम और सीसीटीएस से कम रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका मार्क्स पहले ही ज़्यादा है, तब तो आप नॉन टाइपिंग पोस्ट वाले के लिए सिलेक्ट हुए हैं डीबी में। तो उस तरीके से वो आप ऑलरेडी मतलब टाइपिंग पोस्ट को ऐसे ही क्वालिफाई कर जाए, मतलब मार्क्स के हिसाब से बीट करेंगे तो आपको जो है टाइपिंग पोस्ट मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं कुछ जो भी। और अभी तो फ़िलहाल मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मेडिकल वगैरह के लिए तो मैंने पहले ही बता ही दिया था। और बाकी जो है और किसी भी प्रकार का अगर आप लोग को डाउट है, जैसे देखिए एक चीज़ और भी मैं बता दूं कि जैसे कैटेगरी वाले कुछ पोस्ट हैं, जैसे कि एक सर्विसमैन की जो वाले एक सर्विसमैन SC ST हैं, तो इन सब में दिक्कत क्या होगा कि देखिए कुछ के मार्क्स बोल रहे हैं कि भैया मेरा 0.8 मार्क्स कम है या मेरा 0.65 मार्क्स कम है। तो इनको थोड़ा सा दिक्कत तो इसलिए होगा ना माने में कि क्या है कि ESM वाले को एक सर्विसमैन को तभी उनको मिलेगा जब कोई एक सर्विसमैन वहाँ DV लिस्ट में नहीं जाता है या फिर उनको वो वहाँ से बाहर होता है मेडिकल में, या फिर SC ST वाले कुछ मेडिकल में बाहर होते हैं या फिर किसी भी कारणवश से वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं उपस्थित हो पाते हैं। तो उसमें से कम क्योंकि एक आप जो है जाइएगा, आप जो 0.65 मार्क्स या 0.8 मार्क्स जो भी कम बता रहे हैं तो आप अपने कैटेगरी के कट ऑफ से बता रहे हैं, ना कि UR के कट ऑफ से। तो कैटेगरी के कट ऑफ से तो आप कैटेगरी कट ऑफ में तभी फिट हो पाइएगा जब आपका उस कैटेगरी का कोई कैंडिडेट जो है बाहर होगा। तो इसलिए थोड़ा सा मतलब उनको भी चांस है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उनका थोड़ा चांस ये रहेगा। बाकी जो OBC UR वाले हैं उनकी वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा रहती है, UR वाले की वैकेंसी ज़्यादा रहती है। अगर UR के कट ऑफ से कोई थोड़ा सा मार्क्स कम है तो उनका तो हो ही जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स UR में ज़्यादा हैं तो उसमें बाहर होने का भी मेडिकली जो है छँटने का या फिर आपका DV में नहीं उपस्थित होने का भी केस ज़्यादा रहेगा। ये चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। और अभी जो है मान के चलिए कि कोई अभी जो है नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुआ है, A2 मेडिकल पास नहीं होता है, तो अगर B2 मेडिकल भी पास नहीं होता है तो उसके पास ले दे के जो क्या रह गया, टाइपिंग वाला पोस्ट का ही रह गया। तो वो अगर टाइपिंग क्वालिफाइड होता है तो उसको जो है भले ही उसका प्रेफरेंस जो है स्टेशन मास्टर या CCTS पहले दिया हुआ हो, लेकिन वो जो है मेडिकली अगर फिट A2 और B2 में नहीं होता है तो C1 मेडिकल में अगर फिट होगा तो उसको टाइपिंग पोस्ट मिलेगा। तो वो अभी भले ही सिलेक्ट हुआ हो DV के लिए नॉन टाइपिंग पोस्ट के अगेंस्ट में, लेकिन अभी उसको टाइपिंग पोस्ट मिलेगा। तो जब उसको टाइपिंग पोस्ट मिलेगा तो जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है यहाँ से खाली होगा, तो नीचे वाले कैंडिडेट जो है कम मार्क्स वाले को फिर अगले DV में बुलाया जाएगा। तो इस तरीके से मौका अभी मिलेगा। बाकी चलिए वीडियो को एंड करते हैं, बहुत लंबा हो गया है। और वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज जो है चैनल पे डाली हुई हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। रेलवे में आने के बाद भी बहुत सारे रेलवे के क्या रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं उससे संबंधित भी जानकारी आपको इस चैनल पे मिलती है। तब तक के लिए धन्यवाद।